क्या वाकई में चंपत राय को पीएम मोदी नहीं बचा पाएंगे? क्यों? क्योंकि वकीलों ने, अयोध्या के वकीलों ने योगी की पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। 3 दिन का अल्टीमेटम कि एफआईआर लेने आएंगे, एफआईआर नहीं मिली तो उग्र आंदोलन होगा। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आती है कि एसआईटी के चीफ, यानी कि ये एसआईटी के चीफ विजय विश्वास पंत राम मंदिर चंदा चोरी की जो जांच कर रहे थे, जो रिपोर्ट दे रहे थे, इन्हीं पर ही 420 की एफआईआर दर्ज है। जी हां, 420 की एफआईआर। तीसरी बड़ी खबर, भास्कर ने चौंकाने वाली खबर छापी है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें राम मंदिर ट्रस्टी आईएएस अफसर को सीईओ बनाने ना बनाने को लेकर यह सब कुछ चल रहा है क्या? एक और खुलासा हुआ है। क्या वाकई में राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है और वो लड़ाई लखनऊ बनाम दिल्ली की है? मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जिनको लेकर हर तरफ सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पीएम मोदी उनको बचा रहे हैं, इस्तीफा हुआ लेकिन बात खत्म नहीं हुई। योगी की पुलिस के अफसर जिन्होंने जांच की, चंपत राय को लेकर कई सवाल खड़े हुए और उन्हीं चंपत राय के इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जाती, उसके सामने अब वकील आ गए। वकील, अयोध्या के वकील, जिन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। योगी चंपत राय को लपेटना चाहते थे कि गिरफ्तारी हो, लेकिन मोदी बचाना चाह रहे थे। क्या वाकई में ऐसा था? लेकिन अब वकीलों ने क्या आह्वान कर दिया? ये वकील याद है ना आपको, अयोध्या की सड़कों पर उतरे थे और बाकायदा उतरे नहीं थे, ऐलान कर दिया था कि चंपत राय उनकी गिरफ्तारी हो, एफआईआर दर्ज हो। और बाकायदा अयोध्या बार एसोसिएशन के वकीलों ने एक बार फिर से पुलिस को चेतावनी दे दी है। तब तो तहरीर दी गई थी, जाकर वकीलों ने तहरीर दी थी कि भाई एफआईआर दर्ज करो। अब ये कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद एफआईआर की कॉपी लेने हम थाने पहुंच रहे हैं। यानी फिर से वकील कूच करेंगे और सड़कों पर, अयोध्या की सड़कों पर तहरीर पर एफआईआर जो दर्ज हुई है उसे लेने के लिए अब कूच करेंगे पुलिस के पास। वरना ऐलान कर दिया, देखिए आप, ऐलान कर दिया है कि उग्र आंदोलन होगा। बाकायदा कालिका प्रसाद मिश्रा जी ने, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 3 दिन के बाद हम पहुंच रहे हैं एफआईआर की कॉपी लेने थाने। और पहले भी सड़कों पर वकीलों ने जो जुलूस निकाला था वो याद होगा आपको, और वो सिर्फ जुलूस नहीं था, राम जन्मभूमि के थाने की तरफ जब ये बढ़े थे, ये समूह सीधे तौर पर एसोसिएशन, वकीलों का एसोसिएशन, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इन्हीं वकीलों ने ऐलान किया है कि अगर इन्हीं आरोपियों में से किसी वकील ने मुकदमा लड़ा ना तो उसकी खैर नहीं है। पदाधिकारी, उनके सदस्यों का यह जुलूस था और वही वकील कह रहे हैं कि सबूत तो साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर चंदा चोरी हुई और उसमें मुख्य आरोपी चंपत राय को क्यों नहीं बनाया गया। अब बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है, ऐलान करते हुए कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। चंपत राय, जो सर्वे सर्वा ट्रस्ट के महासचिव, आरएसएस के लीडर, उसके अलावा उनके सहयोगी अनिल मिश्रा, सारा इंतजाम तो वही देखते थे। और फिर एक और तीसरा बड़ा चेहरा गोपाल राव, आरएसएस के नुमाइंदे, इन तीनों के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। एफआईआर दर्ज की जाए वरना फिर से अयोध्या की सड़कों पर उग्र आंदोलन होगा। और यह चेतावनी अपने आप में बहुत बड़ा संकेत दे रही है। संकेत क्या, लखनऊ बनाम दिल्ली की लड़ाई हो रही है। यह बात क्यों बार बार सामने आ रही है कि इस मामले को लेकर अगर वकील सड़कों पर उतर रहे हैं तो क्या खुद योगी की पुलिस चाह रही है? यह बात क्यों? लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली दूसरी बड़ी खबर आ जाती है। बड़ी खबर यह कि राम मंदिर एसआईटी के जो चीफ हैं विजय विश्वास पंत, उनके खिलाफ 420 की एफआईआर है, 420 की। यानी जो खुद राम मंदिर चंदा चोरी की जांच कर रहे हैं, जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी, उनके ऊपर खुद फ्रॉड की जांच चल रही है। यूपी की पुलिस फ्रॉड की जांच कर रही है। विजय विश्वास पंत एसआईटी की रिपोर्ट जो सौंप रहे थे, उन्हीं पर ही 420 की, सिर्फ 420 की नहीं, एक और धारा भी है। लेकिन सवाल यह है, ये जो एफआईआर आप देख रहे हैं ना, आपकी स्क्रीन पर देखिए, एफआईआर की कॉपी भी है। और बकायदा इसी एफआईआर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब यूपी में 541 से ज्यादा आईएएस अफसर हैं, तो फिर सरकार ने, योगी सरकार ने राम मंदिर की चंदा चोरी की जांच के लिए इन्हीं महाशय को क्यों चुना, जिन पर खुद जालसाजी फ्रॉड की जांच चल रही है? क्या जांच का अधिकार
नैतिक अधिकार क्या विजय विश्वास पंत जी के पास है? इन्हीं को ही क्यों एसआईटी का चीफ चुना गया? योगी जी के तो कई और चहीते अफसर भी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से जांच चल रही है इस पूरे मामले को लेकर। एसआईटी के तहत राम मंदिर की जांच का नैतिक अधिकार इनके पास क्यों आखिरकार बचता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस एफआईआर में देखिए, एफआईआर में बाकायदा धाराएं लिखी गई है और यह मामला 2019 में इनके ऊपर दर्ज हुआ है, 19 में। तो क्या किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि जो एसआईटी की जांच कर रहे हैं उनके ऊपर भी 420 का मामला है? और जब मामला चल रहा था तो क्या विजय विश्वास पंत को खुद नहीं बताना चाहिए था कि भाई जनता मेरी जांच रिपोर्ट पर कैसा भरोसा करेगी, कैसे निष्पक्ष रिपोर्ट दे पाऊंगा जब मैं खुद जांच के दायरे में हूं? यहां बात एफआईआर की है, उस एफआईआर की जिसमें सीधे तौर पर 420 की धारा आईपीसी और साफ तौर पर 465 की धारा भी दर्ज है और शिकायतकर्ता का नाम दर्ज है शिव कुमार और एफआईआर नंबर है 0092, बकायदा डेट लिखी हुई है। तो ये चौंकाने वाले खुलासे अपने आप हो रहे हैं। अब अखिलेश यादव का बयान सुनिएगा, वो भी बयान बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं खेल एसआईटी का खेल नहीं है, असल लड़ाई दिल्ली बनाम लखनऊ की है। सुनिए जरा। उनके ऊपर एफआईआर एसआईटी क्या है? लीपापोती है, लीपापोती। एसआईटी किसने बनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी पे भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य हैं उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में? ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है और ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान से हटाने चीजें। तो वहाँ समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो कई वर्षों से जेल में रहा, उसका छापा मार दिया, केवल आप लोगों के सहारे अपनी न्यूज दूसरी दिशा में ले जाने के लिए। हाँ सर। तो अब आते हैं एक और तीसरी बड़ी खबर की तरफ। यहां तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लड़ाई लखनऊ बनाम दिल्ली की है, वो तीसरी खबर क्या तस्दीक कर रही है? अब हेडलाइन देखिए, भास्कर ने इस खबर को छापा है, हैरान करने वाली खबर है। मामला क्या है उसे भी समझिए कि आरएसएस क्या पूरी तरह से अब भी राम मंदिर चंदा चोरी के बाद, इस पूरे प्रकरण के बाद अब भी अपने हाथ में पूरा कंट्रोल चाह रहा है, और दूसरी तरफ मोदी यानी कि पीएमओ चाहते हैं कि नहीं, अब ये सब कुछ हमारी निगरानी में हो। यह दावा क्यों किया जा रहा है? अब देखिए आपकी स्क्रीन पर भास्कर की जो खबर है उसकी हेडलाइन क्या है। राम मंदिर ट्रस्टी आईएएस अफसर को सीईओ बनाना नहीं चाहते, डर सरकार अपने कंट्रोल में ले लेगी। कहा प्रोफेशनल स्टाफ रहेगा, यानी कि अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारियां अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, जिनका जिक्र किया जा रहा है, वो संभालेंगे। ट्रस्टियों ने यह तय किया है कि भाई किसी आईएएस अफसर की जरूरत नहीं है, आईएएस अफसर को सीईओ नहीं बनाया जाएगा। तो क्या यह पूरी लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है? यह जिम्मेदारी किसी रिटायर्ड अधिकारी को सौंपने की बात हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि यह जो ऊपर से दिखाई दे रहा है क्या बिल्कुल सामान्य है, या जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह लड़ाई दिल्ली बनाम लखनऊ की है। योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में चंपत राय पर कार्रवाई चाहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ कार्रवाई तो चाहते थे लेकिन मोदी नहीं चाहते थे। यह जो इस्तीफा लिया गया सिर्फ चंपत राय को बचाने के लिए लिया गया। यह बातें खुलकर अब सामने आ रही हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इन तीनों खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? एसआईटी चीफ पर ही 420 की एफआईआर, वकीलों ने खुले तौर पर कर दिया ऐलान, आह्वान कि 3 दिन का अल्टीमेटम, और तीसरी तरफ यह खबर जो भास्कर ने छापी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।